हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में, जो कि 28 मई को हुआ था। दोस्तों इसमें जीएस का एक पेपर होता है और सीसेट का एक पेपर होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मेरा 2023 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था यूपीएससी में। इससे पहले मेरा 2021 में और 2022 में प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तो इस बार मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स निकला है, मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई, अप्रोच क्या थी मेरी पेपर को सॉल्व करने की, और क्या ये सिर्फ लक बेस्ड मेरा निकला है या मेरी नॉलेज से निकला है, मेरी एक्सपीरियंस से निकला है, जो कि मैंने 3-4 साल की प्रिपरेशन में लर्न की है चीज़ें। तो इसी बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों जैसा कि जीएस के पेपर के बारे में बात करें तो जीएस का पेपर की अगर बात करें तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा थी क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन पूछे हुए थे। जो क्वेश्चन थे आप क्लब नहीं कर सकते कि कौन से सब्जेक्ट में इसको जोड़ के देखें। दूसरी चीज़ बात करें तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर था, ऐसा लग रहा था किसी पीसीएस के बंदे ने पेपर सेट किया है। यूपीएससी यूजुअली एनालिसिस वाले क्वेश्चंस पूछने में बिलीव करता था, लेकिन इस बार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, जाओ। तीसरी बात करें दोस्तों, काफ़ी लोग कह रहे थे बहुत लक बेस्ड पेपर बना दिया है, जिस तरह से पेयरिंग के ऑप्शन को लेके बात चल रही थी, तो काफ़ी लक बेस्ड पेपर हो गया है। तो पर जीएस का पेपर अगर टफ़ था तो उसको जस्टिफाई इस बात से किया जा सकता है कि कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन दोस्तों जीएस की बात अगर ना भी करें तो सीसेट के पेपर को भी उतना ही टफ़ किया था इस बार इन लोगों ने। मार्केट में यहाँ तक बात की कि आईआईटी और कैट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों सीसेट के पेपर में भी इस बार इन लोगों ने डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इस बार बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था। अभी पेपर के बाद स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचर्स कम्युनिटी सारे लोग यूपीएससी के बारे में बोल रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं होता है। एक बहुत बड़ी कोचिंग के बहुत फेमस सर हैं, उनका आपने ऑडियो सुना होगा, वो बोल रहे थे कि यूपीएससी के एक मेंबर, यहाँ तक कि 2 मेंबर आके बैठ जाए तब भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो एक बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, बट हाँ ये बात सच है कि इस बार का पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। बट फिर भी 14,000 लोगों ने पेपर क्वालिफ़ाई किया है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं बस आपको यही बताऊंगा कि मैंने इस बार ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स निकला है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों 2023 में मैंने क्या किया, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि मैंने 2021 और 22 में क्या गलतियाँ की थी। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो शायद आप लोग भी वही गलतियां दोहरा रहे हों, तो आप भी देखना इस वीडियो को समझना। दोस्तों जब मैं दिल्ली गया था पहली बार राजेंद्र नगर में, तो हमारे जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ कोचिंग में हमारे एक टीचर हुआ करते थे। वो बोलते थे कि राजेंद्र नगर में कलेक्टर बनने से पहले लड़के बुक कलेक्टर बन जाते हैं। और दोस्तों मैं भी बुक कलेक्टर बन गया था। मैं बहुत बुक्स कलेक्ट करता था, मार्केट में घूमने जाता था चाय पीने के लिए, जो भी अच्छी बुक दिखी ख़रीद ली। बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं 2-2 3-3 बुक्स तक ख़रीद ली थी मैंने। मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो औरों से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाऊंगा। बट दोस्तों लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप इतनी सारी बुक्स पढ़ें। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ये पहली गलती जो मैंने की थी। दूसरी गलती दोस्तों, नोट्स ना बनाने की। दोस्तों मैं नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा बचता हूँ। आप लोग में भी बहुत सारे लोग होंगे जो नोट्स बनाने से बचते होंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं आप। मुझे नोट्स बनाना बहुत बोरिंग लगता था। मैं सोचता था कि मैंने एक बुक पढ़ ली है, मैंने चीज़ें उसमें हाईलाइट कर दी हैं, तो अगर जब मुझे रिवाइज़ करना होगा तो मैं वो हाईलाइटेड चीज़ें ही रिवाइज़ कर लूँगा, नोट्स क्यों ही बनाना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना है मैं आगे बताऊँगा आपको। तीसरी चीज़ दोस्तों है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दोस्तों हम में से काफ़ी सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं। हमने बुक पढ़ ली और हमको लग रहा है कि हमें सब कुछ आ गया। स्पेशली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले पार्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन ईजिली टैकल कर जाओगे। अगर आपने सिर्फ रटी हैं चीज़ें, क्या नाम है, तो क्वेश्चन कहीं घूम के आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो
हमको लगता है कि अरे भाई बुक पढ़ लिया हमने तो अब क्या ही है, हमने तो सब सब सीख गए, हमें तो सब कुछ आ गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, पर मुझे लगता था कि मेरे क्लियर है, तो ये एक गलती थी मेरी। चौथी गलती के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने टेस्ट कम लगाए, मेरी गलती ये थी मैंने टेस्ट ज़्यादा लगाए। विज़न के विजन के 35 टेस्ट आते हैं और वो 35 टेस्ट मैंने लगाए। मैंने टेस्ट लगा लगा के उनका चट्ठा बना के रख लिया था और उनको रिवाइज़ नहीं किया। ये मेरी गलती थी। इतने ज़्यादा टेस्ट लगा लिए कि उनको रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये एक मेरी गलती थी। नंबर ऑफ़ टेस्ट लगाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए। एक यूपीएससी की टॉपर हैं, उनकी एक सिस्टर भी आईएएस बन चुकी हैं, क्या नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो वो बोली थी कि मैंने 80 टेस्ट लगाए थे, तो फिर भी उनके मार्क्स कितने आए थे, 86। 80 टेस्ट लगाने के बाद भी अगर 86 मार्क्स आ रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत कम टेस्ट लगाते हैं, 10 से 12 या 15 मुश्किल से, और उनके 120 110 प्लस आते हैं मार्क्स। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट मैटर ज़्यादा नहीं करते हैं, आप उस टेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वो मैटर करता है। वो मैंने नहीं किया था, तो ये मेरी एक पहली गलती थी। दूसरी गलती दोस्तों, मैं पीवाईक्यू को सीरियसली लेता ही नहीं था। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पीवाईक्यू को सॉल्व करने में। लोगों ने ऐसा मिथ बना रखा है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, और हम भी इस मिथ में आ गए थे, इसलिए हमने पीवाईक्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था और एक पर्टिकुलर कोचिंग के टेस्ट सॉल्व करने में लग गए थे, जो कि मेरी गलती थी। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, इंक्लूडिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स को लेके मेरी अप्रोच ये हुआ करती थी कि मैं साल भर मंथली मैगज़ीन पढ़ता था। जैसे मैंने विजन का मंथली मैगज़ीन पढ़ता था मैं साल भर, लेकिन जब एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने बचे होते हैं तो उस टाइम पे विजन अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं PT 365। आप सब जानते होंगे इसको। दोस्तों मैं साल भर मंथली मैगज़ीन पढ़ता था, लेकिन जब PT 365 मार्केट में आता था तो मैं उस पर शिफ्ट कर जाता था। PT 365 देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, एक तो वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ पेजेस कम होते हैं उसमें, तीसरी चीज़ जो मंथली मैगज़ीन में एनालिसिस दिया होता है मेंस वाला पार्ट वो उसमें नहीं होता है, तो काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है उनको, इसलिए मैं उन पे शिफ्ट कर जाता था। और पर ये गलती है दोस्तों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। ये गलती मैंने की। तो दोस्तों ये थी कुछ 6-7 गलतियाँ जो कि मैंने आइडेंटिफाई की अपने पुराने अटेम्प्ट्स में, और उन पे मैंने कैसे काम किया ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर बात करें तो पहले मैं बुक कलेक्टर था, लेकिन बाद में मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक, ये फार्मूला आपको भी अपनाना पड़ेगा। पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट मतलब शंकर आईएएस, इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, रमेश सिंह सर की बुक है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, मुरनाल सर के नोट्स है, आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन एक ही। तो मैंने सबसे पहले इस पे काम किया कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक की अप्रोच को मैंने पकड़ा, तो इस पे मैंने काम किया। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए हर सब्जेक्ट के। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूँ तो जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक 800-900 पेजेस की है, मैंने उसके नोट्स 40 पेजेस में बना रखे हैं अपने। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज़ कर पाते हो, और एग्ज़ाम टाइम से मान लीजिए 10 दिन बचे हैं, 1 हफ़्ता बचा है, आपको रिवाइज़ करना है, आप बुक रिवाइज़ करने बैठोगे आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन नोट्स क्या है, मेरे ये नोट्स 1 दिन में और हार्डली 5-6 घंटे में रिवीज़न हो जाता है इनका। दोस्तों ये नोट्स कैसे बनाने हैं मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा एक डिफरेंट वीडियो में। अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि मैंने नोट्स बना रखे थे ऐसे हर सब्जेक्ट के, जो मुझे ईजी टू रिवाइज़ होता है बिफोर फ्यू डेज़ ऑफ एग्ज़ाम। तीसरी चीज़ दोस्तों, मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काफ़ी काम किया। दोस्तों मैंने दिल्ली में एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, और वहाँ पे जो टीचर आते थे तो मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं कोचिंग में। एक्चुअली मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से की है हिंदी मीडियम में, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बट वहाँ पे भी टीचर के हिंदी में समझा दिया करते थे। बुक्स तो हमारी इंग्लिश में ही होती थी, लेकिन टीचर जो थे वो हिंदी में समझा देते थे।
लेकिन जिस कोचिंग में मैं गया था उस कोचिंग में वो टीचर आते थे और इंग्लिश में समझा के चले जाते थे, ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें तो ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये तो समझ में आ ही जाते थे। दिक्कत मुझे हुई थी इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश की वजह से मुझे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहा। तो मैंने ये खुद से ही कंप्लीट किए, यूट्यूब की हेल्प से, गूगल की हेल्प से, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके अपने कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए। चौथी चीज़ अगर बात करूं दोस्तों, तो मैंने नंबर ऑफ़ टेस्ट कम कर दिए। नंबर ऑफ़ टेस्ट मैंने कम कर दिए। टेस्ट दोस्तों आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लीजिए पॉलिटी आपने पढ़ लिया है, तो आप उसका टेस्ट लगाइए। अगर आप टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कीजिए उस टेस्ट में कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उस पोर्शन पे आप दोबारा फिर से काम कीजिए। तो टेस्ट सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ये कोई परंपरा प्रतिष्ठा नहीं है कहना मैं कि आपको टेस्ट सॉल्व करना ही है और चट्टे बना बना के रख लेने हैं। कम कीजिए, लेकिन जितने भी कीजिए उनको एनालाइज़ कीजिए, उनको रिवाइज़ कीजिए। चौथी पांचवी चीज़ दोस्तों बात करूँ तो मैंने PYQs को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मैंने अपने चैनल पे ही एक PYQ की बुक का रिव्यू किया है। वो बुक मैंने कम से कम 4 से 5 बार लगाई होगी। मैंने टेस्ट को कम इंपॉर्टेंस दिया और मैंने PYQ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसका मुझे बेनिफिट भी मिला। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ इस बार। दोस्तों PYQ को पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको ज़रूर कि मैंने किस तरीके से PYQ का यूज़ किया इस बार के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। 2023 के प्रीलिम्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने प्रीवियस ईयर की हेल्प से किए हैं। पैटर्न समझा, कुछ चीट कोड्स हैं उनको समझ के। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिस्क लिया और सॉल्व किया और वो सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं। मेरा GS में 90 के आसपास स्कोर बन रहा है, जो कि एक डिसेंट स्कोर है इस बार के अटैम्प्ट को देख के अगर देखा जाए, और इसमें PYQs ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की दोस्तों बात करूं तो मैंने मंथली मैगज़ीन इस बार नहीं पढ़ा था। मैं किसी और एग्ज़ाम में बिजी था, एक्चुअली मेरा PCS का मेंस था, तो मैं उसकी वजह से मंथली मैगज़ीन को रेगुलर फॉलो नहीं कर पाया था। तो मैंने मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ी थी इस बार। पर मैंने प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे एक पर्टिकुलर वेबसाइट से। आप भी कहीं से बना सकते हैं, कोई वेबसाइट आप चूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से बना सकते हैं। डेली आप कुछ नोट्स बना के चलिए तो आपके मेरे मंथली 5-6 पेजेस के नोट्स बन जाते थे। हर मंथ के 5-6 पेजेस के मैं नोट्स बना के चल रहा था और उनको मंथली रिवाइज़ करके चल रहा था। तो मेरे ये खुद के बने हुए नोट्स थे। इसके साथ साथ मैं लास्ट में जब PT 365 आया तो मैंने उसको भी पढ़ा 3 से 4 बार। तो मैंने लगभग 2 सोर्सेज से करंट अफेयर्स अपनी तैयार की। दोस्तों ये करना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी काफ़ी डायनामिक हो गई है और एक सोर्स से या फिर ओनली PT 365 पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको 2 सोर्सेज पे जंप करना ही पड़ जाएगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस बार मैंने यही किया था, मैंने करंट अफेयर्स 2 सोर्सेज से पढ़ी थी। एक तो मेरे खुद के नोट्स है जो कि मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट से बना रहा था, और PT 65 जिसको मैंने एग्ज़ाम से 3 से 4 बार रिवाइज़ किया था। तो दोस्तों ये थी मेरी इस बार की अप्रोच। मैंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया, जो 6-7 गलतियां थी मेरी उन पे मैंने काम किया और इस बार का प्रीलिम्स निकाला है। दोस्तों आप भी लोग यही सारी गलतियां करते होंगे, ऑब्वियसली इन्हीं में से बहुत सारी गलतियां आप भी करते होंगे। आप भी उन गलतियों पे काम कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी इस साल की अप्रोच जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी तरह की और भी बहुत सारी इनसाइट्स वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा आपके लिए। PYQs को कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, और करंट अफेयर्स की अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी आप लोग की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। मेरे 3-4 साल की जर्नी में जो भी मैंने सीखा है वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच।